और देश भर में ईपीएफ की राशि को टैक्स के दायरे में लाने पर चल रही बहस के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिए हैं कि संसद में बजट प्रावधानों पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर सरकार का रुख रखा जाएगा। उद्योग जगत के साथ बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर संसद में राजनीतिक गतिरोध बीते साल से कम रहा तो सरकार आर्थिक सुधारों के कई उपाय करने जा रही है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को इस बजट में टैक्स के दायरे में लाने की बहस के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश को आश्वस्त किया है कि इस फैसले का उद्देश्य सरकार के लिए कमाई करना नहीं बल्कि भारत की जनता को बीमा और पेंशन की सुविधाओं के साथ जोड़ना है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में संसद में बहस के दौरान सरकार अपना पक्ष रखेगी। Intention is not revenue raising. That was not the principal intention. The intention is that from last year onwards, I've been repeatedly saying we want India to become an insured and a pensioned society. Now there's been some reactions. When the debate comes up in Parliament, I'll give the government's response as to what decision we finally take in this matter. वित्त मंत्री ने बजट के बाद देश के प्रमुख उद्योग चैम्बर्स के साथ चर्चा के दौरान बजट में सरकार की सोच और आगे की दिशा से भी परिचित कराया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर राजनीतिक गतिरोध में कमी आई तो सरकार सुधारों के कई और कदम उठा सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों के लिए शुरू की जा रही स्वास्थ्य बीमा योजना अब तक की सबसे बड़ी योजना होने जा रही है और सभी गरीब परिवारों तक एलपीजी सब्सिडी पहुंचाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। Where we subsumed all the unclaimed amounts lying in the government. So that has been diverted under various schemes towards this health scheme for senior citizens. They get an additional benefit of 30,000 rupees, and then a family gets a benefit of about 1 lakh insurance. So you will have any hospital in the state sector or the private sector which they can avail of. So it's a great facility which weaker sections of the country will have. I think it's the most ambitious health scheme which has ever been launched. उद्योग जगत ने बजट को संतुलित और विकास के लिए बनाया गया बजट बताते हुए कहा कि उद्योग जगत सरकार के साथ ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्किल इंडिया के अभियान में सहयोग देने और दलितों के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे कदमों पर साथ है। A budget clearly oriented towards inclusive development and a budget that puts in place the key enablers for fostering higher growth. A balanced, prudent and pragmatic budget which favors the inclusive growth for all. CII compliments you for achieving a remarkable balance of promoting growth with distributional justice even while practicing fiscal prudence. This budget's emphasis on stimulating domestic demand has been spot on, and we from ASSOCHAM take this opportunity to congratulate you for crafting a balanced and growth-oriented budget. वित्त मंत्री ने उद्योग जगत से कहा कि सरकार बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने उद्योग जगत को बताया कि इस साल के बजट का फोकस ग्रामीण विकास, सड़कें, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकारी निवेश को बढ़ावा देना है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली।